हेलो किड्स, आज हम लेसन 70 रीड करेंगे। चोर पकड़े गए। किसी गांव में बहुत चोरी हुआ करती थी। चोरों के कारण गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। गांव वाले प्रतिदिन चोरों को पकड़ने की नई नई तरकीबें बनाते, लेकिन सब धरी की धरी रह जाती। गांव के सरपंच चौधरी साहब भी इस समस्या का समाधान जल्दी करना चाहते थे। एक रात चौधरी साहब चारपाई पर लेटने ही वाले थे कि उन्हें कमरे की खिड़की के पास 2-3 आदमी खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कड़क कर पूछा, कौन है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। चौधरी साहब समझ गए कि आज चोरों ने मेरा ही घर चुना है। शोर मचाने का मतलब था चोरों को भगाना, और ऐसा करके गांव से चोरी समाप्त नहीं की जा सकती थी। इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोची ताकि चोरों को पकड़कर गांव में शांति का परिवेश बनाया जा सके। चौधरी साहब पास की चारपाई पर लेटी पत्नी से बोली, अजी सुनती हो, मेरी इच्छा खीर खाने की है। तुम थकी हो, मैं खुद बना लेता हूँ, सुबह सुबह खाएंगे। ऐसी बातें सुनकर चौधरी साहब की पत्नी को पहले तो कुछ हैरानी हुई, पर शीघ्र ही वह समझ गई कि कोई ना कोई बात जरूर है। नहीं तो चौधरी साहब ऐसी अजीबोगरीब बातें कभी नहीं करते। चौधरी साहब रसोई घर में जाकर खीर बनाने लगे। तभी उन्हें रसोई घर की खिड़की के पास से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी, पर अंधेरा होने के कारण वे किसी को देख नहीं पाए। खीर बनाते बनाते चौधरी साहब जोर से बोले, अजी सुनती हो, आजकल चोरी बहुत हो रही है। अपने सारे जेवर रसोई घर में ले आओ, मैं उन्हें आटे के बोरे में छिपा दूंगा। उधर चोर अलमारी में माल ढूंढते रह जाएंगे, इधर आटे के बोरे में तुम्हारे जेवर पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इतना कहकर चौधरी साहब फिर बोले, लो बन गए पिस्ते वाली बढ़िया खीर। इसे ठंडा होने के लिए रख रहा हूँ, सुबह खाएंगे। तुम्हारे जेवर भी आटे के बोरे में छिपा दिए हैं। चलो अब सो जाते हैं। चौधरी साहब अपने कमरे में गए और कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया, जिससे चोरों को लगे कि वे सो गए हैं। फिर वे दरवाजे के एक छोटे से छेद से रसोई घर में होने वाली गतिविधियां देखने लगे। चौधरी साहब टकटकी लगाए दरवाजे के छेद से देख रहे थे, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार तो चौधरी साहब को भी लगा कि वहम होगा, पर लगभग आधे घंटे बाद एक आदमी रसोई घर की खिड़की से अंदर आया। उसके पीछे पीछे 2 आदमी और आ गए। तभी उनमें से एक बोला, आज तो चौधरी की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। आटे के बोरे में जेवर छिपाकर बहुत चालाक बनता है। हमें ऐसी क्या ज़रूरत है कि चौधरी के कमरे में जाकर अलमारी तोड़े। आटे का बोरा जिंदाबाद। इस पर दूसरा आदमी बोला, अरे लगता है तूने चौधरी की पूरी बात नहीं सुनी। आटे का बोरा बाद में देखेंगे, पहले बोलो मीठी खीर जिंदाबाद। अरे भाई, क्या तुमने नहीं सुना? सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। चौधरी साहब अब दरवाजे के छेद से झांक झांक कर उनकी हरकतों को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि इन चोरों को पकड़ने के लिए चौधरी साहब ने जो योजना बनाई थी वह अब लगभग पूरी हो रही थी। चोर मज़े से चौधरी साहब की बनाई हुई खीर खा रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे, किंतु थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ का आना बंद हो गया। चौधरी साहब ने छेद से झांक कर देखा तो तीनों चोर गहरी नींद में सो रहे थे। चौधरी साहब जानते थे कि अब क्या करना है। उन्होंने तुरंत फ़ोन करके पुलिस को इस घटना की सूचना दी। लगभग 10-15 मिनट में पुलिस चौधरी साहब के घर पहुंच गई और रसोई घर में सोते चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अफसर ने चौधरी साहब से पूछा, चौधरी साहब, आपने इन्हें ऐसा क्या खिला दिया कि ये सब मज़े से सोने लगे? अफसर की बात सुनकर चौधरी साहब जोर से बोले, खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद। किसी गांव में बहुत चोरी हुआ करता था। इस कारण
गांव वाले उनसे बहुत परेशान थे। गांव वाले चोरों को पकड़ने के लिए रोज़ नए नए उपाय ढूंढते थे। गांव के सरपंच चौधरी साहब भी इस समस्या का हल जल्दी करना चाहते थे। एक रात चौधरी साहब खाट पर लेटने ही वाले थे, तभी उन्हें कमरे के खिड़की के पास 2-3 आदमी खड़े दिखाई दिए। उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा, कौन है? पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। चौधरी साहब समझ गए कि आज चोरों ने मेरा ही घर चुना है। शोर मचाने का मतलब था चोरों को भगाना, और ऐसा करके गांव से चोरी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा ताकि चोरों को पकड़कर गांव में शांति का माहौल बनाया जा सके। चौधरी साहब पास की चारपाई पर लेटी पत्नी से बोले, अजी सुनती हो, मुझे खीर खाने की इच्छा है। तुम थकी हुई हो, मैं खुद बना लेता हूँ, फिर उसे सुबह को खाएंगे। ऐसी बातें सुनकर चौधरी साहब की पत्नी को पहले तो हैरानी हुई, फिर जल्दी ही समझ गई कि ज़रूर कोई ना कोई बात है, नहीं तो चौधरी साहब ऐसी बेतुकी बातें कभी नहीं करते हैं। चौधरी साहब रसोई घर में जाके खीर बनाने लगे। तभी उन्हें आवाज़ सुनाई दिया। अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ दिखा नहीं। खीर बनाते बनाते चौधरी साहब ज़ोर से बोलते हैं, अजी सुनती हो, आजकल चोरी बहुत हो रहा है। अपने सारे जेवर ले आओ, उसे आटे के बोरे में छिपा दूंगा। अगर चोर आए तो अलमारी में माल ढूंढते रह जाएंगे। इधर आटे के बोरे में तुम्हारा जेवर सुरक्षित रहेगा। यह कहकर चौधरी साहब फिर बोले, लो बन गया मेरा पिस्ता वाला बढ़िया खीर। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देता हूँ, फिर इसे सुबह खाएंगे। और तुम्हारे जेवर भी आटे के बोरे में छिपा दिया है, अब सो जाते हैं। चौधरी साहब कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देते हैं, जिससे चोरों को लगे कि वे सो गए हैं। फिर वे दरवाजे के एक छोटे से छेद से रसोई घर में होने वाले हलचल को देख रहे थे। चौधरी साहब अपलक दरवाजे के छेद से देखते रहे। पहले तो उन्हें लगा कि शायद उनका भ्रम है, पर आधे घंटे बाद एक आदमी रसोई घर की खिड़की से अंदर आया। उसके पीछे पीछे 2 आदमी और आ गए। तभी उनमें से एक बोला, आज तो चौधरी की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। आटे के बोरे में जेवर छिपाकर बहुत चालाक बनता है। हम कमरे में जाकर अलमारी क्यों तोड़ें? आटे का बोरा ही जिंदाबाद। तभी दूसरा आदमी बोला, अरे लगता है तूने चौधरी की पूरी बात नहीं सुनी। आटे का बोरा बाद में देखेंगे। अरे भाई, तूने नहीं सुना है? सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। पहले खा लेते हैं, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। चौधरी साहब दरवाजे के छेद से झांक झांक कर उनकी हरकतों को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि चोरों को पकड़ने के लिए जो योजना बनाई थी वह लगभग पूरी हो गई थी। चोर मज़े से चौधरी साहब की बनाई हुई खीर को खा रहे थे और उनकी तारीफ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद आवाज़ का आना बंद हो गया था। चौधरी साहब ने झांक कर देखा तो तीनों सो गए थे। चौधरी साहब तुरंत पुलिस को फ़ोन किए और घटना की सूचना दिए। 10-15 मिनट बाद पुलिस आए और रसोई घर से सोते हुए चोरों को गिरफ्तार करके ले गए। जब पुलिस ने चौधरी साहब से पूछा, आपने इन्हें ऐसा क्या खिलाया है जिसमें ये सो गए हैं? तब चौधरी साहब बोले, खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद। चौधरी साहब ने खीर में नींद की गोलियां डाल दिया, जिसे खाकर चोर मज़े से सो गए थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, इसलिए प्रत्येक समस्या का ठंडे दिमाग से समाधान निकालना चाहिए।